हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काजल की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोग के दिल के बहुत ही करीब। तो ये ब्लॉग है छठ का ब्लॉग। तो आज है छठ का दूसरा दिन, मतलब खरना। तो अब मम्मी यहाँ पे खरना का पूजा कर रही है और आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं मम्मी खरना वाला खीर बना चुकी है। क्योंकि खरना का जो प्रसाद होता है वो हमारे यहाँ कहा जाता है खरना वाला खीर, और जो अरग पे ठेकुआ चढ़ता है वो जो व्रत करती है उन्हीं को बनाना होता है। तो मम्मी यहाँ पे वो मीठा वाला ठेकुआ बना रही है। तो मम्मी जब मीठा वाला ठेकुआ बना लेगी, क्योंकि यह ठेकुआ अरग पे चढ़ता है, तो जो ये व्रत करता है उन्हीं को ये बनाना चाहिए, इसलिए मम्मी बना रही है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नहा वहा कर, और वहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी बहन भी हेल्प कर रही है मम्मी की। तो मैं भी आ गई हूँ ठेकुआ बनाने। तो मैं मैदा वाला ठेकुआ बनाऊंगी, क्योंकि मैदा वाला ठेकुआ अरग पे नहीं चढ़ता है। मैदा वाला ठेकुआ बस लोग अपने खाने के लिए या फिर लोगों को प्रसाद देने के लिए बनाते हैं। लेकिन अरग पे वो जो मीठा का ठेकुआ बनता है वही चढ़ता है। तो इस वजह से ये वाला ठेकुआ मैं बना रही हूँ, और वो जो अरग पे चढ़ाना था वो मम्मी बना रही है। तो ठेकुआ बनाने के बाद उसके बाद मैं छत पे आ गई, क्योंकि फल वल धोना था, नारियल, और यहाँ मैं गागर नींबू धो रही हूँ। तो इन सब चीजों को धोकर मैंने सूखने के लिए छत पर ही डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे अरग बहुत ही जल्दी घाट पे चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। यहाँ के घाट पे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाता है। आप लोग ब्लॉग में आगे देखेंगे कितना ज्यादा भीड़ था यहाँ के घाट पे। तो मैं यहाँ पे जितने भी फल अरग पे चढ़ाया जाता है मैं सभी को यहाँ पे धो धो कर रख रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद मैं अरग में इन सभी को सजाऊंगी। तो छठ में यहाँ पे एक अलग ही टाइप का माहौल और उत्साह होता है। तो देखिए मैं छत से आप लोग को नजारा दिखा रही हूँ। हमारा जो घाट है वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। तो अभी यहाँ पे कुछ तैयारियां चल रही थी, तब तक मैं यहाँ पे अरग को सजा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अरग को सजा कर रेडी कर चुकी हूँ, और ये घाट पे जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ घाट पे जाने के लिए, और आप लोग एक्साइटेड है या नहीं? क्योंकि छठ में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है घाट पे जाने के लिए, कब हम लोग घाट पे जाएं। और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ साड़ी पहन के। तो आप लोग कमेंट में बताइए मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए घाट पे चलते हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। और यहाँ देखिए लोगों में कितनी ज्यादा उत्साह है कि लोग बहुत ही पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि अभी तो 3:30 हो रहा है। और मैंने देखा छत से, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके थे, तो मैं भी यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला बहुत ही पहले आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम का जो अर्घ होता है वो 5 बजे दिया जाता है, और सुबह वाला जो अर्घ होता है वो सुबह के 6 बजे दिया जाता है। तो बहुत देर से सभी पानी में खड़ी थी, और हम लोग बैठकर यहाँ देख रहे थे। तो आप लोग बताइएगा यहाँ का डेकोरेशन आप लोग को कैसा लगा। और रात में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं रात का भी नजारा आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहे, तभी आप लोग वो नजारा देख पाएंगे। और यहाँ मैं अपने भाई को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वो नाव पे बैठा था मम्मी को दिखाने के लिए कि उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, और वो पानी में गया हुआ है, और ये पानी बहुत ही गहरा है। फिर उसके बाद मैं आ गई मम्मी को यहाँ पे अर्घ देने, क्योंकि अर्घ का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे अर्घ उठ रहा था, तो फिर मैं भी आ गई यहाँ पे मम्मी को अर्घ देने। और इस बार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ था, पता नहीं हर बार से ज्यादा ही इस बार भीड़ था। सो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कंजेस्टेड हो रहा था। और शाम में तो उतना ज्यादा नहीं हुआ, बट सुबह में बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में जो इस वाले सीढ़ी पे वो हमारी कॉलोनी के सभी लोग हैं। तो हम लोग इस वाले सीढ़ी पे होते हैं, मतलब जिसका घर जिधर से नजदीक पड़ता है वो उधर वाले सीढ़ी पे रहते हैं। तो फिर मम्मी को अर्घ देने के बाद मेरा भाई यहाँ पे आ गया था कि कुछ अर्घ साइड करने के लिए। जो अर्घ दिया चुका था उस अर्घ को वो साइड कर रहा था यहाँ से लेकर। और उसके बाद फिर मम्मी को अर्घ देने के बाद मैं भाभी लोग को भी अर्घ दे रही थी। और गाइस जब बहुत सारे लोग एक साथ छठ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने छत पे या फिर अपने घर के पास गड्ढा खन के कर लेते हैं, तो वैसे अच्छा तो नहीं लगता है। बट जिन लोगों का जैसे सुविधा लगता है वैसे लोग करते हैं। बट छठ ज्यादातर पोखर या नदी में ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग रात में भी आ गए यहाँ का नजारा देखने, क्योंकि रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और आप लोगों को यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा।
और शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं इस वाले छठ में यहाँ पे हूँ, क्योंकि जो मैं पहले इससे ब्लॉग बना चुकी वो चैती छठ था, और ये वाला जो छठ होता है इसमें बहुत सारे लोग छठ करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा उत्साह होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हुए थे जहाँ सेल्फी लेने के लिए। और गाइज ये नज़ारा है सुबह के 4 बजे का, जो सुबह में जो अर्घ दिया जाता है, इसके लिए मैं सुबह ही में उठ गई थी 3 बजे। तो जब मैं नहाकर छत पे गई तो मुझे ये नजारा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ इसे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था छत से। और मैं यहाँ सिंपल ही रेडी हुई हूँ, क्योंकि सुबह में तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बस नहा धोवा कर जैसे भी हूँ वैसे रेडी होकर चली गई। तो देखिए सुबह के अभी बज रहे हैं 4, और 4 बजे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रात है, क्योंकि 4 बजे तो अंधेरा ही रहता है। तो यहाँ देखिए सबका अर्घ रखा चुका है 4 बजे तक, और कितने सारे लोग आ चुके हैं वो भी आप लोग देखिए। यहाँ पे इतना ज्यादा उत्साह होता है कि लोग बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं घाट पे, या शाम हो या सुबह हो। तो यहाँ देखिए पटाखे भी, बहुत सारे पटाखे भी सभी लोग छोड़ रहे थे। मुझे पटाखे से बहुत ज्यादा डर लगता है। वैसे मुझे घाट पे कोई पटाखा छोड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आने जाने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद वक्त हो गया, ये वही पल है गाइस जो सभी को, जिसका बहुत ज्यादा इंतजार होता है, जब सूर्य देवता का सब इंतजार करते हैं पानी में खड़े होकर। ये पल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे सुबह वाला अर्घ दिया रहा है, तो ये मैं मम्मी को अर्घ दे रही थी। और ये जो बगल में आपको दिख रही है वो मेरी भाभी है। और गाइज मैं एक चीज तो बोलना भूल ही गई थी, इस छठ के पावन अवसर पर मेरे 700 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो भी वायरल हो गया, इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। और यहाँ पे मैं सूर्य देवता को जल अर्पित कर रही हूँ, सॉरी जल नहीं, दूध अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वाला अर्घ करने के बाद छठ खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए। और यहाँ देखिए सभी लोग एक दूसरे को खोइचा दे रहे थे, सिंदूर कर रहे थे। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को कैसा लगा ये छठ वाला ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय छठी मैया।